नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 6 चैप्टर है बल एवं दाब, प्रेशर एंड फोर्स, इस अध्याय को जो सो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सो पूरा तरह से विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जहां जो क्रियाकलाप दिया गया है उस क्रियाकलापों को जो सो आपको मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में जो सो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का पार्ट बाय पार्ट जो सो दिया हुआ है। आप जो सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये सब वीडियो का भी जो सो एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ जो सो आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देखते हैं पहले इस वीडियो को, देखिए समझते हैं। देखिए समझिएगा, हमारे बातों को जो सो आप ध्यान से समझते जाइएगा, तब जो सो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो समझिए, देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है बल एवं दाब। देखिए बल क्या हो गया और दाब क्या हो गया। आप जो सो बल और दाब ये क्या चीज़ है। देखिए बल का क्या मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को जो सो बल देकर जो सो उस पर जो सो उसका अवस्था परिवर्तन कर दिया। यानी कि जैसे कि किसी भी चीज़ को आप उठाते हैं या किसी भी चीज़ पर किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपका जो सो बल जो लगता है। जैसे कि आप कलम उठाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ भी आपको जो सो बल का प्रयोग करना होता है। आप भारी वस्तु उठाते हैं तो वहाँ जो सो आपको अधिक बल का उपयोग करना होता है। और दाब क्या हुआ, प्रेशर, यानी कि किसी पर जो सो प्रेशर दिया जाता है उसे ही दाब कहते हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग को आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिए। देखिए अब आगे देखिए। देखिए कहा जाता है गोला फेंक प्रतियोगिता में खिलाड़ी गोला इस प्रकार फेंकना चाहता है ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे। इसलिए इसके लिए उसे गोले को जोर से धकेलना होगा। हम कह सकते हैं कि उसे गोले पर अधिकतम बल लगाना होगा ताकि वह अधिक दूरी तय कर सके। देखिए आपने जो सो गोला फेंक जो सो खिलाड़ी या जो प्रतियोगिता जो इस प्रकार जो होता है, उन खिलाड़ियों को जो सो आप देखे होंगे, आपको चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के आप देखे होंगे तो क्या होता है, उसमें जो सो गोला फेंका जाता है। तो उसमें गोला जो फेंका जाता है तो क्या होता है, उस पर जो फेंका जाता है तो आप जितना उस पर फोर्स लगाएंगे उतना जो सो ज़्यादा दूर तक फेंक सकते हैं। अगर आप कम बल लगाएं उस पर तो जो सो आप कम दूरी तक फेंक सकते हैं। अगर अधिक बल लगाएंगे तो अधिक दूरी वह तय करेगा। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर आप यहाँ बल अधिक लगाते हैं तो प्रतियोगिता को जीत सकते हैं, और कम बल का उपयोग करते हैं तो प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे, ये बात होता है। फिर आगे देखिए, फिर आगे कहा जाता है कुएं से पानी निकालते हुए आपने अनुभव किया होगा कि आपको पानी से भरे बाल्टी के साथ लगे रस्सी को खींचना होता है। आप यह कह सकते हैं कि आपको पानी से भरे बाल्टी को बाहर निकालने के लिए बल लगाना पड़ता है। कि जो पानी का जो बाल्टी होता है आप उसे कुएं से निकालते हैं, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, आप उसे निकालते हैं तो क्या होता है, आपको बल की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे कि जिस प्रकार आप कुएं से बाल्टी को जो सो रस्सी के माध्यम से निकालते हैं तो रस्सी भी क्या होता है, आप पर जो सो बल लगाता है। जितना आप बाल्टी पर बल लगाए हैं उतना ही जो सो आप पर भी जो सो रस्सी बल लगा रहता है। और इन दोनों कारणों से जो सो आप बैलेंस में बने रहते हैं और बाल्टी को जो सो कुआं से बाहर निकाल पाते हैं। अगर आप देखे होंगे कि अचानक जो सो बाल्टी का रस्सी जो सो टूट जाता है पानी निकालते हुए, तो आपका बैलेंस जो है सो बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि आप जितना जो सो बाल्टी पर फोर्स लगा रहे हैं उतना ही जो सो आप पर वो जो सो फोर्स लगा रहा है, तो दोनों बैलेंस होता है। लेकिन जैसे ही जो सो रस्सी टूटता है तो वह अनबैलेंस हो जाता है। ये न्यूटन का 3 नियम होता है। ये 3 नियम जो है सो, तीनों नियमों के बारे में जो सो आपको अगले कक्षा में पढ़ना होगा। वहाँ आप जो सो बल के बारे में और जो सो डिटेल में समझ जाएंगे। तो पहले आप 8 क्लास को समझिए, उसके बाद ही जो सो, क्योंकि वहाँ जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो सो फिर हाई लेवल हो जाएगा। तो पहले यहाँ जो सो समझ के जाइए, उसके बाद वहाँ समझिएगा, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब आगे समझिए। देखिए एक एक जो सो टॉपिक पर मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ, तो इन बातों में जो सो कुछ ना कुछ गहराई छुपी हुई है। तो इन बातों को आप ध्यान से समझते जाइएगा। ध्यान से समझते जाइएगा तो क्या होगा कि आप जो सो अगर पूरा वीडियो में जो सो हमारी बातों को आप ध्यान से समझ लेंगे तो जो सो कहीं भी जो सो आपको इसके प्रश्न उत्तर बनाने में जो सो कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। देखिए बल के रूप। देखिए बल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के नहीं होते हैं, कहा जा सकता है। देखिए पहला अपकर्षण और दूसरा अभिकर्षण। देखिए
अपकर्षण का अर्थ क्या होता है? धकेलना। और अभिकर्षण का अर्थ होता है खींचना। आइए विभिन्न क्रियाकलापों से इन्हें समझें। अपकर्षण और जो सो अभिकर्षण को जो सो विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, क्रियाकलाप करने से पहले जो सो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अपकर्षण और अभिकर्षण क्या है। देखिए, आप जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं सुबह से शाम तक या रात तक, उसमें जो सो आप दो ही चीज़ करते हैं, या तो किसी को धकेलते हैं या तो उसे खींचते हैं। यानी कि अपकर्षण करना या तो अभिकर्षण करना। जैसे कि आपके सामने आप पुस्तक रखा हुआ है तो आप उसे उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपनी ओर जो सो खींच रहे हैं। या तो आप कहीं उसे रख रहे तो अपने से उसे दूर कर रहे हैं, यानी कि उस पर धक्का दे के उसे जो सो दूर कर रहे हैं। यानी कि दो ही कार्य होता है, एक अपकर्षण और दूसरा अभिकर्षण, यानी कि एक धकेलना और दूसरा खींचना। ठीक है, और क्रियाकलाप के माध्यम से समझिए। देखिए, फर्स्ट क्रियाकलाप क्या कहा जाता है? आप एक स्थिर फुटबॉल पर पैर से प्रहार कीजिए, यानी कि उस पर किक मारिए। ठीक है, देखिए आपको इसके वीडियो दिख रहा होगा कि किस प्रकार जो है सो किक मारा जा रहा है। किक कीजिए। क्या फुटबॉल गतिशील हो जाता है? इसका क्या कारण है? आप अपने फुटबॉल पर बल लगाया। आपने क्या किया? आपने जो सो शारीरिक जो सो मांसपेशी बल से जो सो, अब आगे भी पढ़ेंगे, मांसपेशी बल के माध्यम से जो सो उस फुटबॉल पर आपने किक लगाया, बल दिया, तब जो सो क्या हुआ? वो अपना अवस्था चेंज कर दिया। यानी कि अभी जब तक आप उस पर बल नहीं दिए थे तब तक वो विरामावस्था में था, और जैसे ही आप उस पर किक मारते हैं तो वह जो सो गति अवस्था में हो जाता है। यानी कि बल से क्या हुआ? वह जो सो अपने अवस्था को, अपनी स्थिति को जो सो चेंज कर लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 2। देखिए क्या कहता है क्रियाकलाप 2 में? एक भारी बक्सा को अपनी आप खींचिए अथवा धकेलिए। क्या बक्से में स्थान परिवर्तन होता है? देखिए फिर आगे देखिए, अभी आप भी बारी बारी से किसी दीवार तथा भारी बक्से पर बल लगाकर देखें। आप पढ़ेंगे कि फुटबॉल गतिशील हो जाता है, परंतु भारी बक्सा स्थिर रहता है, जबकि दोनों ही परिस्थिति में बल लगाया जा रहा है। देखिए, इस बातों को जो सो आप पूरा गहराई से समझिए। देखिए क्या होता है फुटबॉल, देखिए यहाँ ना जो सो द्रव्यमान पर बहुत ही जो सो, जब आप बल लगा रहे हैं तो वहाँ यहाँ द्रव्यमान पर बहुत ज़्यादा जो सो क्या करता है, इसका रिलेशनशिप होता है द्रव्यमान से। देखिए आप समझिए, आपके पास दो वस्तु है, एक वस्तु है 10 केजी का और एक वस्तु जो सो 1 केजी का है। ठीक है, आप 1 केजी वस्तु को उठाइए और 10 केजी की वस्तु को उठाइए तो क्या आप पाएंगे कि जो 10 केजी का वस्तु है उसे उठाने में हमें जो सो ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर आप उसे ज़्यादा देर उठाए रखते हैं तो क्या होता है, आपका एनर्जी जो है धीरे धीरे लॉस होने लगता है, आपको हरासमेंट लगने लगता है। और आप 1 केजी का वस्तु को उठाइए तो आपको जो सो उसमें भी हरासमेंट आएगा, लेकिन जो सो जितना 10 केजी की अपेक्षा के उठाने में जो सो बहुत ही कम आएगा, यानी कि उस पर आप कम फोर्स लगा रहे हैं। तो यही तरह आप फुटबॉल क्या है, फुटबॉल पर जब आप जो सो किक मारे पैर से तो उसका द्रव्यमान कम है, तो क्या हुआ जो सो अपना स्थान परिवर्तन कर लिया आपके उतना ही बल से। लेकिन जैसे ही आप जो सो बक्से को धक्का दे रहे हैं या तो दीवार को धक्का दे रहे हैं तो ना तो दीवार आगे बढ़ रहा है ना ही बक्से आगे बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, आप उसे खींचने के भी प्रयास कर रहे हैं और धकेलने के भी प्रयास कर रहे हैं बक्से को, लेकिन वो अपना स्थान जो है सो परिवर्तन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि आप जो बल दे रहे हैं ना वह जो सो उसकी स्थिति को परिवर्तन नहीं कर पा रहा, यानी कि उसका मास जो है सो बहुत अधिक है। यही तरह समझिए, यानी कि उसका द्रव्यमान जो है सो बहुत अधिक है। आप देखिए फिर से एक उदाहरण आपको लेके समझाते हैं, समझिए। देखिए एक बहुत बड़ा गाड़ी है, जैसे कि ट्रक है। अब ट्रक पर जो है सो बल दे रहे हैं, अब बल तो दे रहे हैं लेकिन वह गाड़ी जो है सो आपके बल देने से जो है सो वह गति अवस्था में, यानी कि अपने स्थान को परिवर्तन नहीं कर रहा है, गति अवस्था में जो है सो नहीं हो रहा है। तो आपका बल जो है सो यहाँ क्या हो रहा है, बल जो सो बेकार हो जा रहा है। नहीं, आप बल तो दे रहे हैं लेकिन वह क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है उसे गति अवस्था में करने के लिए। लेकिन यहाँ जो सो मास पर बहुत डिपेंड होता है, अगर मास उसका कम होता तो वह जो सो गति अवस्था में हो जाता। अभी आगे जो सो इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे समझिए। फिर देखिए आगे कहा जा रहा है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अपकर्षण धकेलना अथवा अभिकर्षण खींचना वह प्रक्रिया है जो, देखिए वह प्रक्रिया है, किधर गया, वह प्रक्रिया है
वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसे विरामावस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। देखिए सबसे पहले बल क्या कहलाता है, ये आपको जो सो पहले आपको मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ और कहाँ से कहाँ तक है ये जो सो आप इसे पहले जो सो अपना कॉपी में नोट कर लें और आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, ये भी जो सो वहाँ ध्यान कीजिएगा। देखिए बल किसे कहा जाता है, देखिए अभी आपको जो अध्याय के हमारा नाम है बल और दाब, तो बल किसे कहा जाता है, देखिए समझिए जो वस्तु पर बल लगाकर उसके विरामावस्था, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक वस्तु है, मान लीजिए वह क्या है पूरा तरह से जो सो अपने स्थिति में गति विरामावस्था में है और आप उसे क्या कर रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं, यानी कि उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स दे के उसे उसका अवस्था को परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उस पर जो सो आप बल दे रहे हैं लेकिन वह जो सो चेंज हो जा रहा है उसका अवस्था, तो उस पर बल ही तो दे रहे हैं। और अगर उसका अवस्था चेंज नहीं होता तो आप प्रयास तो कर रहे हैं उसका अवस्था चेंज करने का, तो उसे ही हम बल कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। फिर आगे देखिए कहा जाता है यह ध्यान देने की बात है कि हमेशा विरामावस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है। बल जो है सो हमेशा जो है सो किसी वस्तु को विरामावस्था में नहीं कर पाता है, तो कभी किसी को गति अवस्था में नहीं कर पाता है। आप समझिए एक बहुत स्पीड में चलते हुए गाड़ी आ रहा है, ठीक है, आप उसे जो है सो बल दे के रोकना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ, जो सो आप रोक पाएंगे नहीं आप, लेकिन बल दे के जो सो उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आप रोक पाएंगे उसे, नहीं, क्योंकि उसका मास और स्पीड जो सो बहुत अधिक है। ये समझिए। फिर आगे कहा जाता है अतः अथवा परिवर्तन नहीं करता है, और जो सो परिवर्तन का ऐसा प्रयास भी बल का लगना कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दैनिक जीवन में बल का उपयोग कहाँ है? अब देखिए बल का उपयोग कहाँ है, फोर्स का उपयोग कहाँ होता है, ये समझिए। देखिए कहा जाता है बल का उपयोग आपने खींचने, धकेलने, ऊपर उठाने, फैलाने, मोड़ने, दबाने आदि में बल का उपयोग किया जाता है। फुटबॉल को धकेलने के लिए बल लगाना होता है। दरवाजे को खोलने अथवा बंद करने के लिए बल लगाना होता है। भींगे कपड़े को निचोड़ने के लिए बल लगाना होता है अतः केक को दबाने के लिए भी क्या होता है, बल का आवश्यकता होता है। यानी कि आप देखते होंगे कि जो आप दैनिक कार्य रोज करते हैं, यानी कि सुबह से आप उठते हैं तो आप देखते होंगे क्या आप जितने भी कार्य करते हैं ना, आप उसमें जो सो सभी कार्य को जो सो बल लगाकर ही करते हैं। जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, ये सब क्या होता है, आप जो सो वहाँ बल लगा रहे हैं। अगर नहा ही रहे तो कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो वह भी जो सो बल लगा के निकाल रहे हैं। आप कपड़े को निचोड़ रहे हैं तो वहाँ भी तो आप फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि बल का उपयोग जो सो दैनिक जीवन में हम रोज करते हैं, ठीक है, हर कंडीशन में करते हैं। फिर देखिए कहा जाता है क्या होता है अनुक्रिया, ठीक है, आप समझते हैं आगे। वह अनुक्रिया के कारण लगते हैं। आइए अनुक्रिया को एक क्रियाकलाप के समझिए कि अनुक्रिया क्या है। एक नया वर्ड यहाँ आया है अनुक्रिया, अब इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए क्रियाकलाप को समझिए। देखिए क्रियाकलाप 3 है। आप क्रियाकलाप में आप विरामावस्था में स्थिर कार के पीछे खड़ा रहिए। क्या आपकी उपस्थिति से कार गतिशील होगा। अब कार के पीछे खड़ा एक लड़का और कार को धक्का दे रहा है। अब फिर दूसरा कहता है अब आप कार को धकेलिए। इस प्रक्रिया में आपने क्या अनुभव किया? क्या आपके धकेलने से कार गतिशील होता है? पहले स्थिति में आपके द्वारा कार पर कोई बल लगाया नहीं जा रहा है। इस कारण आपके तथा कार के बीच अनुक्रिया नहीं हो रहा है। देखिए अनुक्रिया का अर्थ क्या हुआ कि आप बल लगा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे अनुक्रिया कर रहे हैं। समझिए 2 कंडीशन यहाँ आया कि एक जो सो कार के पीछे आप खड़ा है और एक जो सो कार को धक्का दे रहे। तो जिस समय आप कार के पीछे खड़ा थे वहाँ जो सो किसी प्रकार का अनुक्रिया नहीं हो रहा था, यानी कि वहाँ किसी प्रकार का जो सो कार्य आप नहीं कर रहे थे, ना फोर्स वहाँ लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप कार को धक्का दे रहे हैं तो वहाँ जो सो किसी न किसी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, उसे ही अनुक्रिया कहते हैं। फिर दूसरी स्थिति में आपके द्वारा कार पर बल लगाया जा रहा है। इस कारण आपके और कार के बीच अनुक्रिया हो रही है। अब जिस समय कार को जो सो दूसरी स्थिति में जब कार को धक्का दे रहे हैं पीछे से, तो क्या कर रहे हैं आप उस पर बल लगा रहे हैं
उसकी अवस्था को परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि जो सो आपके और कार के बीच में अनुक्रिया हो रही है। ठीक है, अब फिर आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या करता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है तथा बल एक कारक अथवा अवस्था परिवर्तन उसका उसका जो सो प्रयास उसका प्रभाव है। देखिए बल क्या है, एक कारक है। बल क्या है, एक कारक है, लेकिन बल एक कारक है, लेकिन आप जो कार पर जो सो बल दे रहे हैं उसका क्या हुआ, प्रभाव है। आप उस पर क्या किए, उसका प्रभाव जो सो वहाँ दिख रहा है। देखिए बल जो सो क्या है, एक कारक है, लेकिन जो आप बल देकर जो सो कार को गति कर रहे हैं, गति में उसे लाना चाह रहे हैं, यानी कि विरामावस्था से गति अवस्था में, तो आप वहाँ जो सो अगर मान लीजिए कि आप बल दिए और आपका कार बल जो आप दिए और उस बल के कारण से जो है सो क्या हुआ, कार गति अवस्था में आ गया, तो उसका प्रभाव वहाँ दिख रहा है कि बल आपने इतना लगाया तो उसका प्रभाव जो सो वहाँ दिख रहा है, इफेक्ट वहाँ दिख रहा है, ये समझिएगा आप। तो बल क्या है, एक कारक है, ठीक है। लेकिन जो उसका हमें जो रिजल्ट मिलता है कि आप कितना बल लगाएं तो हमें क्या कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ना, तो वही उसका जो प्रभाव है उसका वही है, ठीक है, कारक है। फिर आगे देखते हैं, दो वस्तु के बीच अनुक्रिया के एक परिणाम स्वरूप उनके बीच बल कार्यरत होता है। बल कार्यरत होता है। बल के कार्यरत होने के लिए दो वस्तु के बीच अनुक्रिया आवश्यक है। एक जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरा जो बल लगाता है। जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखता है तो उसके बीच होने वाली अनुक्रिया अपकर्षण तथा अभिकर्षण का रूप होता है। देखिए आप समझिए, दो वस्तु है, ठीक है, यानी कि दो मित्र है, आप समझिए दो मित्र है और उन दोनों क्या कर रहा है, एक तरफ से जो सो धक्का देने के प्रयास कर रहे हैं और यानी कि दोनों जो सो अपने आप को धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला मित्र ए, मान लीजिए ए है और दूसरा मित्र बी है, ठीक है, यानी कि रेड वाला ए मित्र है और ये इधर बी है, ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जो सो विपरीत दिशा से जो सो फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कि ये मित्र जो रेड वाला जो फ्राक वाला है वह जो सो क्या कर रही है, जो ब्लू नीला वाला है उसे जो सो बल लगा रही है और उस पर भी वो भी जो बल लगा रही है। तो यहाँ जो सो अनुक्रिया बल हो रहा है, क्योंकि ये जो सो इनके बल से कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, यही कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जाता है, आप तथा आपके मित्र एक दूसरे को धकेल कर बल लगाइए, ठीक है। अब फिर आगे समझिए, दोनों के बीच अनुक्रिया हो रही है और दोनों के बीच क्या हो रहा है, एक अनुक्रिया हो रही है, ठीक है, यानी किसी ना किसी प्रकार का कार्य हो रहा है। फिर आगे कहा जाता है, आप एक रस्सी की सहायता से गाय को अपनी ओर खींचिए। गाय आपको अपनी ओर खींचेगी। दोनों एक दूसरे पर खिंचाव बल लगा रहे हैं। देखिए आप एक रस्सी लीजिए और उसे जो सो गाय को बांध कर जो सो खींचिए, तो अगर गाय भी आपको क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी, तो क्या हो रहा है, वो भी जो सो अपनी ओर आपको खींच रही है और आप भी उससे अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी कि हमें खिंचाव बल जो सो लग रहा है। फिर आगे देखिए कहा जाता है, अर्थात दो वस्तु के बीच अवस्था परिवर्तन हेतु किया जाने वाला प्रयास अनुक्रिया बल है। देखिए अनुक्रिया बल क्या होता है, आप यहाँ जो सो पूरा तरह से इसे विस्तार में लिख दिया गया है। ये आप जो सो अनुक्रिया बल का जो सो क्या होता है, ये आप इसे हेडिंग कर दें, आपको ये जो सो नोट्स में आप लिख सकते हैं। देखिए अनुक्रिया बल क्या है कि दो वस्तु के बीच, यानी कि दो वस्तु है उसके बीच अवस्था परिवर्तन हेतु किए जाने वाला कार्य, अवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसे ही अनुक्रिया बल कहते हैं। मान लीजिए कि देखिए आपके सामने एक गाड़ी है और उस गाड़ी को आप जो सो धक्का दे रहे हैं और वह जो सो खड़ा है, विरामावस्था में, आप उसे धक्का दे रहे हैं, तो आप जो धक्का देने का जो कार्य कर रहे हैं ना, वही अनुक्रिया बल है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब फिर आगे देखिए कहा जाता है परिणाम बल। क्रियाकलाप 4, एक बक्से को आप धकेलिए, आप क्या अनुभव करते हैं, बक्से की गति कैसी है। अब आप तथा आपके मित्र मिलकर उसी बक्से को धकेलिए, बक्से की गति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है क्या इसका कारण बल बता सकते हैं। जैसे समझिए, आप क्या कीजिए, आपके सामने एक बक्सा रखा हुआ है और आप जो सो उसे धकेलने का प्रयास कीजिए, तो आप क्या होता है, आप नहीं धकेल पाते, ठीक है। लेकिन आप जब आप नहीं धकेल पाए तो आप और
आपके मित्र जो है सो दोनों मिलकर आप उस बक्से को धकेलिए। और बक्से को धकेलने के बाद क्या होता है, आप जो सो उसका थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कर पाते हैं, क्योंकि आप जिस समय उसे बल लगा रहे थे ना, मान लीजिए कि समझिए, मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है, बक्सा है, आप इधर से जो है सो 5 न्यूटन का बल दे रहे हैं। अभी आगे पढ़ेंगे कि 5 बल को जो सो न्यूटन में मापा जाता है। 5 न्यूटन से बल दे रहे हैं, और जो 5 न्यूटन से आप बल दे रहे हैं, तो इतना बल से जो है सो या बक्सा जो है सो नहीं जो है सो आगे मतलब अपने अवस्था को नहीं परिवर्तन चेंज करा था। लेकिन आपके मित्र जैसे ही आया और वह भी जो सो 5 न्यूटन का बल देने लगा, जैसे ही 10 न्यूटन हो गया और तुरंत ही जो सो या बक्सा अपने स्थान को जो सो परिवर्तन कर लिया। यानी कि जैसे ही बल का मान बढ़ा तो वस्तु अपना अवस्था परिवर्तन कर लेता है। यानी कि बल के मान बढ़ने से जो सो वस्तु में अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, उसी बक्से को आप तथा अपने मित्र के द्वारा खींचिए तो अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब आगे समझिए, आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि दो मित्र जब जो सो किस प्रकार जो सो बक्से को धकेल रहे हैं। अब जो सो ये पहला कंडीशन था, अब ये दूसरा कंडीशन आता है कि एक दूसरे के विपरीत धकेलते हैं। आपको अभी ये बात भी समझाते हैं। अब देखिए, कहा जाता है समान दिशा में कार्यरत बल। देखिए, समान दिशा में कार्यरत बल, जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल दोनों बल के योग के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान अधिक होता है। देखिए समझिए, मान लीजिए कि एक ये वस्तु है। ठीक है, क्या एक वस्तु है, इस पर जो है सो क्या हो रहा है, पहले 5 न्यूटन का बल दे रहे थे। अब आप क्या किए, अब जो सो आप 5 न्यूटन का और बल बढ़ा दिए, तो अब क्या होगा, ये बक्सा जो है सो या ये वस्तु जो है ये बहुत मान लीजिए कि 5 न्यूटन के बल दे रहे थे, उस समय भी जो सो अपना ये अवस्था परिवर्तन करके धीमी गति से थोड़ा सा मतलब अवस्था में, मतलब क्या बोल सकते हैं, गति अवस्था में था। लेकिन अब जो सो 5 न्यूटन का बल आप जैसे ही बढ़ा दें, यानी कि 10 न्यूटन हो गया, जैसे ही जो सो इसमें रफ्तार थोड़ा सा आ जाएगा पहले से अधिक। यानी कि बल देने पर क्या होता है, किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसकी गति जो है सो ज़्यादा किया जा सकता है, यह कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जा रहा है विपरीत दिशा में कार्यरत बल, जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल का मान दोनों बल के अंतर के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान कम जाता है। आप अपने रस्सी कसी खेल में भाग लिया है। इसमें क्या होता है, देखिए आप समझिए, जैसे कि क्या बोला जा रहा है, पहले ये समझिए कि विपरीत दिशा में कार्यरत बल, विपरीत दिशा में, जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि मेरे बातों को आप समझिएगा ध्यान से, तब आपको जो सो जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके कॉन्सेप्ट जो सो आपके दिमाग से पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। और आपको एक्सपेरिमेंट वीडियो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, मान लीजिए कि आपका मित्र है, आप 5 न्यूटन के बल इधर से दे रहे हैं, और एक क्या एक वस्तु है। ठीक है, और इधर से भी जो सो आप क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन से बल दे रहे हैं। अब दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन के बल दे रहे हैं। मान लीजिए कि इधर से आपका मित्र जो सो धक्का दे रहा है, जितने बल से आप धक्का दे रहे हैं उतने बल से जो सो आपका मित्र भी जो सो उसी वस्तु को विपरीत दिशा से दे रहा है। तो क्या होगा, वह वस्तु में किसी प्रकार का अवस्था में परिवर्तन आएगा, यानी कि वह वस्तु हिलेगा नहीं, अपने अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगा, उसमें थोड़ा सा भी गति नहीं आएगा, क्योंकि जो आप बल दे रहे हैं, देखिए 5 न्यूटन और -5 न्यूटन क्या हो गया, बराबर 0। यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है अब क्या हो गया, 0, क्योंकि बल जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, दोनों दिशा के विपरीत है। जिस दिशा में आप लगा रहे हैं, मित्र आपका उसी का विपरीत दिशा में लगा रहा है, तो जो कार्यरत बल है वह जो सो शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप जो सो समझते जाइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने से क्या होगा, आप जो सो पूरा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, आप जो रस्सी कस्सी का स्कूल में या कहीं भी जो खेल होता है उसमें जो सो आप वीडियो देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट वीडियो में थोड़ा सा समझिए कि किस प्रकार होता है, देख सकते हैं आप। देखिए, कहा जाता है रस्सी कस्सी के खेल में दोनों टीम एक ही रस्सी पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, क्या करता है, यानी कि जितने मित्र इधर हैं इतना ही मित्र इधर भी हैं। ठीक है, और दोनों जो है सो विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए ए टीम के मित्र हैं और ये बी टीम के हैं, तो जितने मित्र इधर से फोर्स लगा के खींच रहे हैं इतना ही मित्र इतने इधर से भी। और मान लीजिए जिस समय इसमें जो सो बल की एक की ओर जो सो बल की संख्या अधिक हो जाएगी, उस समय जो बी वाले जो मित्र हैं वो खींच रहे हैं, टीम जो है उसके ऊपर जो सो
रस्सी का खिंचाव बढ़ जाएगा और रस्सी वो जो सो ए टीम वाले जीत जाएंगे। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक तरह से आप देखिए तो यहाँ जो सो बल का ही कार्य हो रहा है, क्योंकि जो सो जिनके पास अधिक बल होगा, फोर्स जो अधिक लगा पाएंगे वो क्या करेंगे, या जो सो यह प्रतियोगिता जीत लेंगे, यही कहा जा रहा है। अब फिर आगे समझिए, देखिए बल का प्रभाव। अब देखिए बल का प्रभाव क्या होता है ये समझिए। बल को देखा नहीं जा सकता। क्या बल आप देख सकते हैं? क्या मान लीजिए कि हम यहाँ बल लगाएं तो बल हम देख सकते हैं? नहीं, बल को देखा नहीं जा सकता है। बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। सही बात है कि बल को जो सो उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। जैसे कि समझिए, मान लीजिए कि आप हैं और आपके मित्र हैं, आप जो सो किसी वस्तु को उठाने का प्रयास करें तो आप उसे नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आपका ही मित्र है उसे उठा ले रहा, तो आप जान जाएंगे कि हाँ, हमसे जो सो हमारे मित्र में जो सो बल की जो क्षमता है, उठाने की क्षमता है, बल है, फोर्स लगाने की क्षमता इसमें अधिक है, यानी कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसे जानने का प्रयास करें, और क्रियाकलाप करेंगे तो उसे जो सो जानने का हम प्रयास करेंगे कि उसे हम जो सो महसूस कर पाएंगे। देख तो नहीं पाएंगे लेकिन महसूस कर पाएंगे। देखिए वस्तु को, देखिए कहा जा रहा है क्रियाकलाप में छठा में, वस्तु को गति अवस्था में लाना। वस्तु को किस चीज़ में करना? गति अवस्था में लाना। आप विरामावस्था में स्थित फुटबॉल पर प्रहार कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल पर जो सो क्या कीजिए, आप किक मारिए। ठीक है, पहले क्या है, विरामावस्था में आप इस पर जो सो पैर से किक मारिए, यानी कि इस पर बल दीजिए। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण फुटबॉल पर बल का लगना है। सही बात है, फुटबॉल पर बल का लगना है और वस्तु को विरामावस्था में लाना। यानी कि क्या किए, पहला कंडीशन समझिए। पहला केस में आप क्या किए, एक वस्तु था, आप उस पर जो सो बल लगाएं तो वह जो सो गति अवस्था में होगा। ठीक है, ये समझिए। लेकिन अब कोई वस्तु ऐसा है कि बहुत तेज गति से आ रहा है, आप उसे पकड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, वो विरामावस्था में हो जाएगा। फुटबॉल का ही उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि पैर से आप किक मारिए और एक मित्र जो है सो क्या करता है, उस फुटबॉल को जो सो अपने पैर से रोक लेता है, तो बल लगा के रोक लेता है, तो क्या होता है, जो आप गति अवस्था में उसे किए थे उसे वह विरामावस्था में कर देता है बल से। यानी कि बल तो एक ही है, लेकिन यहाँ इसका दो प्रभाव भी दिख रहा है। एक क्या कर रहा है, एक आप जब बल लगाए तो गति अवस्था में हो जाता है, और दूसरे मित्र जब जो सो आप फुटबॉल पर किक मार के गति अवस्था में किए, जब उसे रोकता है अपने बल से, तब जो सो क्या होता है, दूसरा कंडीशन यहाँ बन जाता है कि वह जो सो बल के कारण से जो सो वह रुक पाता है। लेकिन यहाँ दूसरा क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप को समझिए। देखिए कहा जाता है बल देखिए वस्तु को विरामावस्था में लाना। आपका मित्र एक क्रिकेट मैच में हवा में गतिशील बॉल को कैच करता है। आप क्या देखते हैं, हाँ, बॉल को कैच करने पर विरामावस्था में आ जाता है। इसका क्या कारण है कि बॉल जो सो जैसे ही आपके मित्र जो सो बल्ला से मारे और वह जो सो आप जो सो तुरंत उसे कैच कर लेते हैं और विरामावस्था में ला लेते हैं, तो क्या करता है, आपका मित्र जो गेंद को पहला कंडीशन में जब जो सो उन्होंने जो मारा, यानी कि उसमें क्या किया, गति जो सो उसमें डाल दिया, अपने बल के माध्यम से गति कर दिया, तो दूसरे मित्र आपका कैच पकड़ लेता है, तो वह जो सो उसके बल को क्या करता है, जीरो कर देता है। यानी कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य जो सो दूसरा मित्र जो सो बल के कारण से जो सो उसे विरामावस्था में ला देता है। अब आगे कहा जाता है कि गति के माध्यम से किसी वस्तु का गति में तेज किया जा सकता है किसी वस्तु में, और किसी वस्तु अगर बहुत तेज गति में है तो उसे कम भी किया जा सकता है उसके स्पीड को। देखिए वस्तु की गति को तेज या धीमा करना। आपका एक मित्र साइकिल को एक समान गति से चला रहा है। आप साइकिल को पीछे से धकेलिए, क्या साइकिल की गति में कोई परिवर्तन होगा? समझिए, देखिए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है इमेज में। देखिए आपका एक मित्र है, ठीक है, और आप जो मित्र जो है सो क्या है, साइकिल को एक समान गति से चला रहा है, और उस मित्र के जो है सो आप साइकिल को धकेलते जाइए, तो क्या होता है, जैसे आप फोर्स लगाएं उस पर धकेल रहे हैं, तैसे क्या होता है, वैसे तो साइकिल तो एक समान गति से चल रहा है, लेकिन जैसे आप फोर्स लगाएं तैसे जो सो उसमें स्पीड तुरंत जो है बढ़ जाता है। क्योंकि हम जो सो बल के माध्यम से किसी वस्तु का जो सो स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। और एक और कंडीशन समझिए कि दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, पहले समझिए, ठीक है, लिखा हुआ क्या है। फिर कहा जा रहा है अब आप साइकिल को पीछे से पकड़कर खींचिए,
क्या साइकिल की गति में कोई परिवर्तन होता है। दूसरा कंडीशन कहा जाता है कि अब साइकिल जो है सो एक समान चाल से चल रहा है, अब उसे जो है सो पकड़िए, पीछे से खींच लीजिए। तो क्या होगा, आपने जब बल लगाया यानी कि जब बल दिया तो साइकिल का स्पीड जो सो ठीक था, लेकिन जैसे आप पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, उसका गति में तुरंत ही परिवर्तन आ जाता है, तुरंत ही वह जो सो गति को चेंज कर देता है, रुक भी जाता है। यानी कि बल एक ही है, लेकिन यहाँ कार्य का जो सो इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है दो तरफ से पड़ रहा है। एक वस्तु को गति में ला दे रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, जो गति में उसे विरामावस्था में ला दे रहा है। यानी कि बल के यहाँ अनेक प्रभाव दिख रहे हैं आप। अभी आगे जाके और प्रभाव देखेंगे, तो समझते जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो सो समझ में आते जाएगा। फिर आगे कहा जाता है, जब आप साइकिल को पीछे से धकेलते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जब साइकिल को पीछे से खींचते हैं तो उसकी गति घट जाती है। यानी कि जब साइकिल को पीछे से धकेलते जाते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है। यानी कि जब फोर्स दिया, दोनों काम में देखिए दोनों केस में क्या कर रहे हैं, आप बल ही लगा रहे हैं। यानी कि जब साइकिल को धकेल रहे हैं, यहाँ भी बल लगा रहे हैं, तब उस समय उसका गति चेंज हो जा रहा है। और जैसे ही अब जो सो साइकिल जा रहा है और जैसे उसे खींच लेते हैं, यानी कि यहाँ भी जो सो बल दिए खींच लेते हैं, तो क्या होता है, उसका जो सो स्पीड तुरंत ही कम हो जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए अब जो सो यहाँ तक आपने जो बेसिक बात था वो जो सो आप समझ लें। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ये समझिए। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये क्या नहीं है, इसके बारे में जो सो आपको बेहतर समझना है, क्योंकि इसी से जो सो 9, 10 में जो सो बहुत बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में। देखिए कहा जाता है, जब गेंद को कुछ ऊंचाई से गिरने दिया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जब गेंद को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी चाल लगातार घटती जाती है। क्या इसका कारण आप ऊपर के चित्र को देखकर बता सकते हैं। कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब गेंद को नीचे आ रही होती है तो उस पर गति की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करती है। देखिए आप हमारी बातों को पहले समझिएगा, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसे भी आपको मैं समझाऊंगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट केस में, और दो केस यहाँ लिया जा रहा है। आप कहीं जो सो ऊंचे जगह पर जाइए और वहाँ से एक गेंद को गिराइए। आप देखेंगे कि जैसे आप जो सो गेंद की जब किसी भी वस्तु को गिराइए, ठीक है, तो वहाँ से देखेंगे उसका जो सो गति जो सो हमेशा बढ़ते जाता है। यानी कि जब पृथ्वी की ओर आते जा रहा है तो उसका रफ्तार जो सो बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप एक वस्तु को लीजिए और पृथ्वी से उसे ऊपर उछालिए, तो जैसे आप ऊपर उछालेंगे उसे, तो क्या होगा, ऊपर जाते जाते उसका जो सो गति में चेंज होते जाएगा। यानी कि उसका गति जो सो धीमे होते जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन में जो सो फोर्स लग रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में लग रहा है दोनों। देखिए समझिए, जब आप यानी कि किसी ऊंचाई स्थान से गिरा रहे हैं वस्तु को, तो पृथ्वी जो फोर्स लगा रहा है वो अपने और तुरंत ही आकर्षित कर रहा है। लेकिन जैसे आप नीचे से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, आपको एक वीडियो में दिख रहा होगा, जैसे आप नीचे से फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस पर भी बल लग रहा है, लेकिन वह क्या हो रहा है, वह बल जो उस पर लग रहा है वह जो सो पृथ्वी अपनी ओर लगा रही है, दोनों अपने ओर लगा रही है। लेकिन जब नीचे से आप उसे गतिमान करना चाह रहे हैं तो उस पर जो सो विपरीत दिशा में फोर्स लग जा रहा है। लेकिन अब जब ऊपर से नीचे आ रहा है कोई वस्तु, तो उस पर जो सो उसका रफ्तार जो सो बढ़ जाता है। लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर भी फोर्स लगता है, तो वह जो सो उसका स्पीड में कम हो जाता है, यानी कि धीमा आ जाता है। ये समझिए। अब यहाँ समझिए, देखिए कहा जा रहा है इस कारण चलती चाल करती उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। जब गेंद ऊपर की ओर जा रही होती है तो उस पर गति के विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करती है और इस कारण उसकी चाल घटती जाती है। यानी कि जब ऊपर से नीचे आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो सो उसी के दिशा में कार्य करता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, जिसके कारण से उसकी गति में जो सो कमी आ जाती है और वह जो सो उसके दिशा में जो सो गति में कमी आ जाता है और वह धीमी हो जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। अब जो सो बल लगाकर वस्तु के दिशा में भी जो सो परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए क्रियाकलाप 9 दिखाया जा रहा है। देखिए क्रिकेट मैच में कहा जा रहा है, क्रिकेट मैच में बल्लेबाज को गतिशील बॉल पर प्रहार करते हुए बल की दिशा में परिवर्तन देखा होगा।
क्या क्या बॉल की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इस प्रकार आप कैरम के खेलों में स्टैंड के किनारे पर प्रहार कीजिए। क्या आप गति की दिशा में किसी प्रकार की परिवर्तन देख पाते हैं? क्या आप इसका कारण जानते हैं? गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण भी बल है, समझिए। ठीक है, आप जो सो हमारे बातों को समझिए, यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है उसे मत समझिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे बात को समझिए। मान लिया कि एक मित्र है आपका और वह मित्र जो सो फुटबॉल की यहाँ बात हो रहा है, फुटबॉल मारता है अपने पैर से और जो सो मार रहा है, जैसे तो आपके सामने आता है तो आप अपने बल लगाकर जो सो उस फुटबॉल की दिशा को परिवर्तन कर दीजिए। दिशा को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, दिशा को चेंज कर दीजिए। और जैसे दिशा चेंज कर देंगे तो कैसे कर रहे हैं आप, बल लगा कर ही कर रहे हैं ना, तो वही कारण है। अब जब बल लगा के कर रहे हैं दिशा परिवर्तन तो क्या हो रहा है, यानी कि बल जो सो वह कार्य भी कर सकता है, जैसे कि आप दिशा लगाकर जो सो उसे गति में ला सकते हैं या जो सो गति उसका दिशा परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर। ठीक है, यही समझाया जा रहा है। अब आगे समझिए। देखिए, वस्तु की आकृतिक में परिवर्तन। देखिए, वस्तु की आकृतिक में परिवर्तन समझिए। पहले आपको एक उदाहरण समझा देते हैं, उसके बाद जो है सो जो यहाँ दिया हुआ उदाहरण आप उसे समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो है सो क्या है, ये जो है सो समझिए। देखिए, आपके पास देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, और इधर से भी जो सो 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर से। अब मान लीजिए जब दोनों इधर से जब दोनों से पूरा बल लग रहा है तो ये वस्तु जो बीच में है क्या होगा, ये अपने आकृति को परिवर्तन नहीं कर देगा। मान लीजिए कि इसे 2 न्यूटन तक सहने का पावर है, लेकिन जैसे ही 5 न्यूटन इस पर फोर्स लगेगा तैसे ही जो सो ये अपने आकृति को परिवर्तन कर देगा और आकार में जो सो इसका कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ समझ लिए। अब जो उदाहरण दिया हुआ है ये समझिए। देखिए, कहा जाता है आप एक रबड़ बैंड लीजिए, उसे दोनों हाथों से पकड़कर खींचिए। आप क्या देखते हैं, क्या उसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है? हाँ, रबड़ बैंड है तो उसकी आकृति तो में परिवर्तन होता ही है। परिवर्तन का कारण बता सकते हैं? रबड़ बैंड की आकृति में परिवर्तन का कारण बल है और रबड़ बैंड में जो आकृतिक उसका परिवर्तन हो रहा है उसका भी कारण बल है, क्योंकि आप जिस समय रबड़ बैंड को हाथों से खींच रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स डाल रहे हैं, जिसके कारण से उसके आकृतिक में परिवर्तन हो रहा है। फिर आगे कहा जा रहा है बल है जो आपके खींचने के परिणाम पर हुआ। ऐसी बात है, आपने धनुष देखा होगा, इस प्रकार की प्रक्रिया तीर धनुष में भी दिखाई देता है। इस प्रकार जब आटे की लोई को चकले या बेलने से दबाया जाता है तब फैलकर रोटी का आकार ले लेता है। बेलना द्वारा आटे की लोई पर बल लगने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इसे ये भी जो सो बल का कारण है। फिर आगे कहा जाता है यह 2 समान बलों के विपरीत दिशा में लगने का कारण है। सही बात है। देखिए, जैसे दो समान बल है, मान लीजिए कि इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी जो सो 5 न्यूटन का बल लग रहा है। समझिए, 5 न्यूटन का बल है, जब समान बल लगेगा समान दिशा में तो क्या होगा, उसका आकृतिक परिवर्तन होगा ही तो होगा। और जब समान दिशा में जब एक वस्तु पर समान बल विपरीत दिशा में लगेगा तो वह बल जो सो 0 के बराबर होता है और उसका आकृतिक जो सो तुरंत ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आप जो सो बात को ध्यान में रखिएगा। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए, क्या कहा जाता है आगे, ये समझिए आप। कहा जाता है अतः वस्तु पर कार्यरत बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कि वस्तु पर जो कार्यरत बल होती है वह निम्नलिखित प्रकार के जो सो कारण उत्पन्न करते हैं। देखिए, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है और दूसरा गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है और वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है और वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अभी आपने देखा जो आपको उदाहरण
जो सो दिया जा रहा था, वहाँ भी आपने क्रियाकलाप जो आपने देखा कि कोई वस्तु है, बल के कारण से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब अभी कंडीशन हम भी देखें ना कि बल के कारण से कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो उसे गति अवस्था में किया जा सकता है, और कोई वस्तु अगर गति अवस्था में तो उसे विरामावस्था में किया जा सकता है। किसी वस्तु का चाल परिवर्तन किया जा सकता है, और किसी वस्तु का जो सो बल के माध्यम से दिशा परिवर्तन किया जा सकता है, और उसकी आकृतिक में भी जो सो परिवर्तन किया जा सकता है, आकृतिक भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब बल के प्रकार के बारे में समझते हैं। देखिए बल का पहला प्रकार क्या है। देखिए बल के प्रकार, देखिए मांसपेशियों बल। मांसपेशी बल क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर हमें कार्य करने का जो हमारे पास बल है, वही जो सो मांसपेशी बल है। ठीक है, तो पहला मांसपेशी बल समझिए। देखिए आप मेज पर रखी वस्तु को ऊपर ऊपर उठाइए, क्या आपको इसके लिए बल का आवश्यकता पड़ता है, बल की आवश्यकता पड़ता है। यह किस प्रकार का बल है, और यह किस प्रकार का बल है, यह जो सो मांसपेशी बल है। आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो क्या आपको कुछ कार्य करने का जरूरत पड़ रहा है, आपको कुछ फोर्स लगाने का जरूरत पड़ रहा है, हाँ, तो वही जो सो मांसपेशी बल है। आप अगर कुछ फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो क्या आप उस वस्तु को उठा पाएंगे, नहीं। ठीक है, यही मांसपेशी बल है। देखिए आप क्या होता है, यह किस प्रकार का बल है, आपके हाथ की मांसपेशी द्वारा यह बल लगाया जा रहा है, और इसे ही मांसपेशी बल कहते हैं। यह घोड़ा गाड़ी जो होता है, वह घोड़े टांगा खींचता है, वह अपने शरीर की मांसपेशी द्वारा टांगे को मांसपेशी बल के द्वारा खींचता है। ठीक है, देखिए बल के अनेक प्रकार हैं। हमारे शरीर में जो बल होते हैं उसे मांसपेशी बल कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं जो वर्कआउट करते हैं, वजन इतने वजन को उठाते हैं, ये भी मांसपेशी बल के कारक है। इस प्रकार जब भरो तल भार उठाता है तो हाथों तथा पैरों की मांसपेशी बल द्वारा मांसपेशी बल लगाता है। पहला आप मांसपेशी बल देख लें। अब दूसरा देखिए घर्षण बल। देखिए आप एक गेंद को जमीन पर लुढ़काइए, क्या आप गेंद की गति में परिवर्तन देख पाते हैं। गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। गेंद क्या होता है, कुछ दूर जाती है और रुक जाती है, और यही घर्षण बल का कारण है। इससे आप क्या समझते हैं, जमीन पर गति के विपरीत दिशा में गेंद को खींचती है, और यह बल लगाती है, और यह बल गेंद की गति का विरोध करता है। समझिए, जैसे कि एक गेंद जो है सो पृथ्वी पर लुढ़क रही है, ठीक है, आप लुढ़काना उसे छोड़ दें तो एक समय ऐसा आएगा कि जो सो वह रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो सो एक प्रकार का बल है, और जो सो घर्षण बल भी है, और दोनों कारण से जो है सो यानी कि घर्षण बल किस तरह लगता है, जैसे कि आप इधर की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है, तो घर्षण बल इधर लगेगा गेंद के, और इधर लगेगा तो क्या होगा, इसकी गति जो है धीरे धीरे कम करते जाएगा, और ये एक समय ऐसा आएगा कि इसे जो है पूरा तरह से विरामावस्था में ला देगा, और यही जो है घर्षण बल है। ठीक है, अब फिर आगे समझिए, कहा जा रहा है इस बल को घर्षण बल कहते हैं। नदी में चलती नाव, सही बात है, चाबुक चलाना, पानी और नाव के बीच जो सो क्या होता है, जो सो घर्षण बल कार्य करता है। करने पर वह क्रमशः धीमी हो जाती है। क्या दूरी तय करने के लिए पश्चात रुक जाती है। नाव तथा पानी के संपर्क के सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करती है, जो नाव की गति का विरोध करता है। अर्थात घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तु के संपर्क में आता है। जैसे घर्षण बल कब उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि जब दो वस्तु, जैसे कि पृथ्वी और कोई वस्तु जब लुढ़काया जा रहा है, तब पानी और नाव के बीच में आ रहा है। जैसे कि आप मेज पर किताब रखें और उसे धकेलने का प्रयास करें, तो मेज जो है सो उस वस्तु पर बल लगा रहा है, यानी कि दो वस्तु के संपर्क में जब कार्य होगा तो ही जो है सो वहाँ जो है सो घर्षण बल कार्य करता है, तो ही जो सो वहाँ घर्षण बल कार्य करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फिर अगला फोर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए अगला फोर्स कौन सा है, चुंबकीय बल। ये जो सो बहुत ही मज़ेदार बल है, और इस बल के बारे में जो सो आप जानते होंगे। आप जो सो घर में अपना चुंबक से जो सो किसी न किसी प्रकार का जो सो आकर्षण के बारे में देखा होगा। देखिए एक चुंबक लीजिए, उसे लोहे का पिन या स्टील के पिन के नज़दीक ले जाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबक द्वारा पिनों पर बल लगाया जा रहा है। चुंबक जो सो क्या करता है, पिन पर जो सो एक बल लगाता है, बिना क्या बोल सकते हैं,
बिना जो सो स्पष्ट किए हुए, यानी कि बिना उस पर संपर्क किए हुए। जैसे कि चुंबक यहाँ है, आप देखते होंगे, आपको दिखता होगा चुंबक यहाँ है और जो सो पिन कहीं है, पिन थोड़ा उसके नज़दीकी में है, लेकिन चुंबक जो सो उसे खींच लेता है, तो यही चुंबकीय बल होता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं आगे, चुंबक पिनों को आकर्षण करता है तथा पिन चुंबक से आकर चिपक जाते हैं और चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लग जाता है, जिसे चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबक कुछ दूरी से सीधे संपर्क या पिन स्पष्ट से चुंबक बल लगता है। अब देखते हैं आगे, स्थिर वैद्युत बल। देखिए स्थिर वैद्युत बल का जो सो क्या होता है ये समझिए। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल का जो सो उदाहरण आपको बहुत ही बेहतर समझाएंगे, अभी एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे। देखिए आप एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उसे अपने सूखे बालों से रगड़िए। इसके पश्चात उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के नज़दीक ले जाइए। आप क्या देखते हैं? आप कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। बालों से रगड़ने पर ऐसा क्या होता है कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं? कि अगर हम बाल से रगड़ते हैं कंघी को, तो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वह कंघी से क्यों चिपक जाते हैं? कंघी को बालों से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है। क्या होता है? आवेशित हो जाता है। कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाने पर वह कागज़ के टुकड़े पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है और इस कारण कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है सो क्या होता है, कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है। उस वह क्या होता है, जो कंघी होता है वह बाल में रगड़ने के बाद आवेशित हो जाता है और आवेशित हो जाने के कारण से स्थिर वैद्युत बल उसमें आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है और वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के सामने आने पर जो सो वह क्या करता है, उसे आकर्षित कर लेता है। यही बताया जा रहा है। फिर आगे समझिए, कहा जा रहा है अर्थात आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पष्ट के बिना बल लगाता है और इसे ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसमें भी जो सो स्थिर वैद्युत बल में आप संपर्क में नहीं आएगा, लेकिन दूर से उसे जो सो आकर्षित कर लेता है, यही स्थिर वैद्युत बल है। फिर आगे कहा जाता है इसे ही स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आप पेड़ से टूटने वाले या तोड़े जाने वाले फलों को ध्यान से देखिए। क्या आप देखते हैं फल पृथ्वी की ओर गिरता है? इसका क्या कारण है? आपने कभी सोचा है कि जो आम के पेड़ हैं वह जो या किसी भी पेड़ हैं उसे जो फल गिरते हैं लग के, वह जो सो पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरते हैं? पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? तो क्या कारण है समझिए। देखिए न्यूटन के कथन अनुसार न्यूटन के कहने के अनुसार क्या है कि प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है इस कारण आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। कहने का अर्थ ये बनता है न्यूटन के कथन के अनुसार, आपको अगले कक्षा में पढ़ाया जाएगा न्यूटन के बारे में। वहाँ 3 नियम आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ आप समझिए कि न्यूटन जी क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी वस्तु है वो दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कारण से पृथ्वी जो सो आम को जो सो अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से आम अगर गिरता भी है तो पृथ्वी की ओर गिरता है। ठीक है, और नल के पानी भी गिरता है तो पृथ्वी की ओर गिरता है, क्योंकि उसे भी अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर आगे देखिए, कहा जाता है पानी का नल खोलने पर पानी जमीन पर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वा बल कहते हैं और पृथ्वी के इस तरह के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वा बल कहते हैं। यह बल कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में वस्तु पर कार्य करता है। यानी कि यह जो कार्य होता है इस बल पर आपको संपर्क में नहीं आना है, लेकिन इसमें जो सो कार्य हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है आपने जाना कि बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं, और हमने जो सो अभी देखा कि बल जो सो कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के और प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ। देखिए कहा जाता है पहला मांसपेशियों बल, यहाँ जो आपको बताया गया है मांसपेशियों बल। दूसरा है घर्षण बल या आकर्षण बल, यही जो है। फिर तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा है स्थिर विद्युत बल और 5वां है
गुरुत्वाकर्षण बल। और फिर आगे कहा जाता है इन सभी बलों को दो समूहों में बांटा गया है, और इन सभी बलों को जो सो दो समूहों में बांटा गया है। एक संपर्किक बल और दूसरा होगा असंपर्किक बल। तो संपर्किक बल के बारे में देखते हैं।